देखिए, लोग लेबर कार्ड्स बना लेते हैं और वो उसके बाद ना घर में सो के बैठ जाते हैं। अच्छा। बुरा नहीं मानिएगा आप। देखो, लेबर कार्ड्स को हर साल आपको रिन्यू करवाना है कि खुदा ना खासा किसी लेबरर की अगर डेथ हो जाती है तो हम 2 लाख रुपया डिपार्टमेंट उसे प्रोवाइड करता है। अच्छा। एक्सीडेंटल डेथ में 5 लाख रुपया मिलता है। उसके फ्यूनरल का भी हम 5,000 रुपया देते हैं। क्रॉनिक डाइजीज का हम 1.5 लाख रुपया देते हैं, बशर्ते कि लेबरर रजिस्टर होना चाहिए, उसका कार्ड रिन्यू होना चाहिए और उसके प्रॉपर पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन बिल्स वगैरह अपलोड होने चाहिए। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी बियॉन्ड 50% होती है वो तो हम 4.5 लाख रुपया देते हैं, और अगर डिसेबिलिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं 25 से 50% हो तो 75,000 रुपया देते हैं। इसके अलावा एक हमारी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है वो है एजुकेशन असिस्टेंट फॉर द वार्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो भी लेबर रजिस्टर्ड है उसके 2 बच्चों को हम साल का देते हैं। वो क्लास वाइज होता है, जो 2,800 रुपये से लेकर 48,000 तक की हम उनको ये एजुकेशन का खर्चा एजुकेशन का जी सबसे पॉपुलर स्कीम ही हमारी ये है। और पिछले साल भी हमने लगभग 3.25 करोड़ रुपया राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6,000 वर्कर्स में डिसबर्स किया है। और आज के दौर में लेबरर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लेबरर्स की क्या स्कीम्स हैं, उन्हें क्या बेनिफिट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं, और कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी प्रद्योत गुप्ता साहब, जिनसे तफसीली बातचीत की जाएगी कि कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो लेबरर्स के लिए हैं, साथ ही साथ मजीद डिपार्टमेंट में और कौन सी ऐसी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिनसे आम लोग जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। प्रद्योत गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनगोइंग जो स्कीम्स हैं खास तौर पर जो लेबरर्स के लिए हैं, मौजूदा दौर में राजौरी के जो लेबरर हैं उन्हें नॉलेज नहीं है, कुछ लेबरर आपके पास रजिस्टर्ड भी होंगे, लेकिन तरीकाकार क्या है, कैसे वो आपके पास रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप आए रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में हमसे पूछने। तो सबसे पहले बेनिफिट लेने से पहले तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि एक मज़दूर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये हमारी एक जो लेबर वेलफेयर स्कीम है अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है इसका, उसके तहत ये जो स्कीम है इसमें एलिजिबल वही लोग हैं जो इमारती काम से जुड़े हैं। जैसे कोई प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, या टाइल बनाने वाला होगा, जो भी इमारती काम में कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी बताना चाहूँगा कि एक लेबर कार्ड बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले एक ए सर्टिफिकेट इनवारे है, उसके साथ एक जेके बैंक की कॉपी, आधार कार्ड नंबर, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड और 90 डेज एम्प्लॉयमेंट। 90 डेज एम्प्लॉयमेंट अब बीडीओ साहिबान, एई, जेई, एडब्ल्यूई, एक्सियन, कोई भी जो भी कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो इश्यूज़ करती हैं। और उसके अलावा नरेगा वर्कर जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जो 90 दिन की एक हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अनिवार्य है इसमें, वो सब इसमें एलिजिबल हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, इनको कुछ नहीं करना है, सीएससी सेंटर्स में जाना है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उनको ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई करना है, और विद इन 2 और 3 डेज जैसे ही हमारा लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर इसको वेरीफाई करता है, वो वेरिफिकेशन के बाद मेरे पोर्टल पर आता है और विद इन 2 और 3 डेज हम इसका अप्रूवल दे देते हैं। कितने सर लेबरर जो राजौरी के हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड अभी मैक्सिमम हो चुके हैं, या उसके अलावा अभी कौन से एरिया के जो लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए? देखिए, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो लगभग 14,500 के करीब लेबर रजिस्टर्ड था। तो अपने कार्यकाल में मैंने लगभग 2500 के करीब रजिस्ट्रेशन कर दिया। आज की डेट में लगभग 17,823 के करीब लेबर्स हमसे रजिस्टर्ड हैं। बट हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर की हमें हिदायतें हैं कि आप मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस कराएं और एट द डोर स्टेप लोगों के पास पहुंचकर ये लोगों को, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको स्कीम में। साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन तो लोग करवाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद लेबर कार्ड जैसे किसी लेबरर का बन जाता है, तो उसके बाद स्कीम्स क्या है, फ़ायदा क्या उन्हें मिल सकता है ये कार्ड बनाने
बनाने का, थोड़ा स्कीम्स के बारे में। हाँ, देखिए स्कीम्स का तो मैं बताऊंगा। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए लोग लेबर कार्ड्स बना लेते हैं और वो उसके बाद ना घर में सो के बैठ जाते हैं। अच्छा। बुरा नहीं मानिएगा आप। देखो लेबर कार्ड्स को हर साल आपको रिन्यू करवाना है और लोगों को ये पता नहीं होता, वो लेबर कार्ड्स बना के घर पे बैठ जाते हैं। तो आपके मंच के माध्यम से मेरा उनसे एक आग्रह है कि जिसका भी लेबर कार्ड बना है तो वो हर साल इसको रिन्यू कराए, क्योंकि लगभग 10,000 12,000 के करीब ऐसे अनएक्टिव वर्कर्स हैं जो अपना कार्ड ही रिन्यू नहीं करा रहे हैं। तो आपके मंच के माध्यम से मेरी उनसे गुजारिश है, जिनके भी लेबर कार्ड्स हैं वो जल्द से जल्द रिन्यू कराएं। विद इन 1 डे हम उसका अप्रूवल देंगे। सर कार्ड बनाने के बाद जो लेबरर है उन्हें क्या फायदे क्या? स्कीम्स के बारे में पूछा तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि खुदा ना खासा किसी लेबरर की अगर डेथ हो जाती है तो हम 2 लाख रुपया डिपार्टमेंट उसे प्रोवाइड करता है। एक्सीडेंटल डेथ में 5 लाख रुपया मिलता है। उसके फ्यूनरल का भी हम 5,000 रुपया देते हैं। क्रॉनिक डाइजीज़ का हम 1.5 लाख रुपया देते हैं, बशर्ते कि लेबरर रजिस्टर होना चाहिए, उसका कार्ड रिन्यू होना चाहिए और उसके प्रॉपर पोर्टल पे डॉक्यूमेंटेशन बिल्स वगैरह अपलोड होने चाहिए। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी बियॉन्ड 50% होती है वो तो हम 4.5 लाख रुपया देते हैं। और अगर डिसेबिलिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं 25 से 50% हो तो 75,000 रुपया देते हैं। इसके अलावा एक हमारी जो सबसे पॉपुलर स्कीम है वो है एजुकेशन असिस्टेंट फॉर द वार्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो भी लेबर रजिस्टर्ड है उसके 2 बच्चों को हम साल का देते हैं। वो क्लास वाइज होता है, जो 2,800 रुपये से लेकर 48,000 तक की हम उनको ये एजुकेशन का खर्चा, एजुकेशन का जी सबसे पॉपुलर स्कीम ही हमारी ये है। और पिछले साल भी हमने लगभग 3.25 करोड़ रुपया राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6,000 वर्कर्स में डिसबर्स किया है। और अभी भी हम लगभग 1,200 के करीब लोगों में 60 लाख रुपया बांट चुके हैं। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक चलता है। लोग फॉर्म्स अप्लाई करते हैं और जैसे जैसे फॉर्म्स आते हैं हम अप्रूवल देते हैं और उनके अकाउंट में डीबीटी मोड में पैसा चला जाता है। तो गुप्ता साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसके अलावा एक और जो लेबर के अलावा एक स्कीम्स के बारे में जिक्र हो रहा था वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, एक और भी सबसे अच्छी स्कीम आई है स्कॉलरशिप स्कीम। उसमें ये भी आया है कि किसी भी मजदूर का बच्चे के 90% से अबव 10th और 12th में आते हैं तो हम उसे 50,000 रुपया देते हैं। अभी हमारे पास इसके भी 8-10 एप्लीकेशंस आ चुके हैं, वो हमने फर्दर बोर्ड में फॉरवर्ड कर दिए फॉर अप्रूवल। इसके अलावा एक शादी की भी स्कीम है जो हम 50,000 रुपया देते हैं 2 बच्चों की मैरिज का। पर उसमें यह है कि उनको वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि उन्होंने वहाँ से तो नहीं ये बेनिफिट लिया। लेकिन गुप्ता साहब एक चीज़ बड़ा सवाल ये है कि लोग लेबर ऑफिस तक पहुंचने में थोड़ा सा डरते हैं, झिझकते हैं। अब इतना ज़्यादा जो है पब्लिक आउटरीच जो है डिपार्टमेंट का उन लोगों के साथ है, हालांकि फिर भी लोग जो है नहीं पहुंच सकते। आपके माध्यम से, आप जब से आपने कारोबार संभाला है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ओहदे पर आप बैठे हैं राजौरी में, तो में आप चीज़ और जैसे आपने 90 कैंप्स भी जो है वो किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आसानी से लेबर आप तक पहुँचे, वो डरते हैं लोग नहीं पहुंच सकते, तो आपका मैसेज? ऐसा डर का कुछ भी नहीं है जी। मैं तो कहता हूँ ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऑफिस भी ना है? नहीं, ये तो आजकल तो हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर सर ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये सभी स्कीम्स ऑनलाइन कर दिया। यू हैव नो नीड टू कम इन द ऑफिस। आपको ऑफिस आना ही नहीं है, आपको जस्ट अपने घर में अपने मोबाइल से ही आप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हो। स्कॉलरशिप स्कीम्स कोई भी बेनिफिट लेना है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। CSC सेंटर्स हमारे जितने भी हैं वहाँ से ऑनलाइन करिए, ऑफिस आने की तो जरूरत ही नहीं। और इसमें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत हमें इनको अप्रूवल देना ही देना है। और आपकी नॉलेज में मैं बताना चाहूँगा कि हमें डिप्टी कमिश्नर सर की सख्त हदायतें हैं कि आपको वीकली अवेयरनेस कैंप्स रखने ही रखने। और हमारा हर वीक में एक कैंप होता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल में। और इस फाइनेंशियल में अभी तक हम 85 कैंप्स लगा चुके हैं। 85 लगा चुके हैं। तो मजीद क्या प्रोग्राम है आने वाले दिनों में, क्या किया जाएगा? देखिए आने वाले दिनों में हमारी अवेयरनेस तो चल रही है, बट थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि एक्टिवली अपने कार्ड्स बनाएं और जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएं। एक और आपके माध्यम से एक हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये भी एक पेंशन स्कीम है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम जो है ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है। ऑर्गेनाइज मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि जो गरीब तबका, देखिए इसी में एक बार भी रखा गया है कि जिसकी इनकम 15,000 से नीचे है वो इसमें एलिजिबल है। तो देखिए कितना एक विज़न है हमारी सरकार
सरकार का, हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर सर का, तो उन्होंने गरीब तबके की पेंशन का एक सपना साकार किया हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3,000 रुपया पेंशन है जो उनको आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 साल के बाद, जैसे हमारे सरकारी मुलाजमों की पेंशन होती है, इसमें ऑर्गेनाइज वर्कर्स गरीब लोगों को एक पेंशन मिलेगी जो कि 3,000 रुपया है। शायद वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ भी जाए। तो इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूंगा। अनऑर्गेनाइज वर्कर जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ब्रिक किलन वर्कर्स होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, हैंडलूम वर्कर्स होते हैं, लेदर वर्कर्स होते हैं, वाशरमैन होते हैं, जो भी गरीब तबका है, तो वो इसमें अपने आप को एनरोल कर सकता है। लेकिन इसमें एक मंथली प्रीमियम है जो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है, वो डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द वर्कर। तो इसमें एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 40 की एज होनी चाहिए और दूसरा मंथली इनकम उसकी 15,000 से नीचे होनी चाहिए। अब एक और इसमें इशू आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हम भी एनरोल हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अपना EPF कटाते हैं या जो इनकम टैक्स पेई हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे व्यापारी हैं, ये ट्रेडर्स को भी ये स्कीम लागू होती है। कुछ व्यापारी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी देते हैं, ESI भी कटवाते हैं, प्रोविडेंट फंड भी करते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए वही एलिजिबल है जो 15,000 से नीचे की इनकम है, जो इनकम टैक्स ना देता हो और जो ESI या EPF नहीं कटवाता हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको CSC सेंटर्स में जाना है, एक अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी लेनी है, ये सिंपल है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब ई-श्रम कार्ड्स बनने शुरू हुए थे तो हमारे रजौरी काफ़ी पीछे था। अब हम ई-श्रम में सैचुरेट हो चुके हैं, 106% हमने टारगेट अचीव कर दिया है। लगभग 2 लाख से ऊपर लोग ई-श्रम में रजिस्टर्ड हैं। वो भी एक सिंपल प्रोसेस था, आपको CSC में जाना था, आधार और बैंक की कॉपी करनी थी। वैसे ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, तो आपके माध्यम से मैं व्यापार मंडल राजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, जितने भी व्यापारी लोग हैं, देखो व्यापारियों के पास भी लोग काम करते हैं, गरीब लोग किसी भी दुकान में, तो वो उनको इस स्कीम्स में एनरोल कराएं। 3,000 की पेंशन है और प्रीमियम भी मिनिमम है 55 से उसे 200 तक। वो ऑन स्पॉट आधार कार्ड और बैंक की कॉपी देंगे, ऑन स्पॉट उनका प्रीमियम भी कट जाएगा और उनकी एनरोलमेंट भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कहीं ऐसे मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी प्रद्योत गुप्ता साहब ने की है। लेकिन मैं ये साफ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट की कई ऐसी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स का लाभ जो है हमारे राजौरी के लेबरर्स आज जागरूक होने के बावजूद भी नहीं उठाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रद्योत गुप्ता साहब हैं, उन्होंने कई ऐसी स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिनमें साफ तौर पर ये कहा है कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन करते समय किसी मजदूर या किसी की भी वर्कर की मौत हो जाती है तो लेबर डिपार्टमेंट उसे 2 लाख रुपए देगा। वहीं और अगर कहीं एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, यानी कहीं पे किसी हादसे के दौरान मौत हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक जो है वो डिपार्टमेंट देगा। और एजुकेशन, जो उनके बच्चों की एजुकेशन है, लेबरर्स के बच्चों का भी खास ख्याल रखा गया है और उसके लिए 2800 से 48,000 तक का जो है ये पेड करता है लेबर डिपार्टमेंट, जो इनका प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के अनुसार। वहीं और भी कई सारी स्कीम्स के बारे में इन्होंने बताया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और इंश्योरेंस को लेके, सर इंश्योरेंस को लेके काफ़ी असमंजस है कि जो लेबरर्स हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इंश्योरेंस इनका क्या है। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई लेबरर कहीं काम कर रहा है, चौथे माले से, दूसरे माले से, तीसरे माले से गिर जाता है, तो एक तो वो बेचारा लेबरर है, मजदूरदार आदमी है, उसका कोई इतना सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो अपने घर बार को चला सकेगा और उसके पास इतनी सेविंग्स भी नहीं होती। डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ऐसा कदम है वो कि उठाया जा रहा है, कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो उन लेबरर्स के लिए है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपके माध्यम से मैं जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने यहाँ पे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ रखें, उनका इंश्योरेंस करा दें। आजकल तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, और ये जितनी भी बैंक्स के साथ हमारे आने वाले दिनों में कैंप्स भी लगने जा रहे हैं। इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉयज़ का मस्ट है, क्योंकि देखिए हमारा एक लेबर कोड भी लगता है, यहाँ पर हमारा एक खूबसूरत एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन
कंपनसेशन एक्ट, उसमें हमारे यहाँ डेथ और इंजरी के केसेस भी लगभग 27 के करीब केसेस लगे हैं। तो उसमें यही होता है कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नहीं कराया होता, और जब हम अवार्ड पास करते हैं तो हम एम्प्लॉयर के खिलाफ अवार्ड पास करते हैं, तो फिर एम्प्लॉयर को भी उस वक्त थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो आपके मंच से माध्यम से मैं जितने भी एम्प्लॉयर हैं, खासकर व्यापारी तबका है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो मस्ट है, और सरकार की डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स आई हुई और छोटा सा प्रीमियम है, उसमें कोई 100 रुपया है, कोई 200 रुपया है। तो मेरा आपसे भी एक अनुरोध है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एम्प्लॉयर्स लोग हैं वो इंश्योरेंस कराएं अपने मुलाजमों का, ताकि खुदा ना खास्ता उनकी डेथ या इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो उनको कुछ उसका भुगतान मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है प्रद्योत गुप्ता साहब थे, जिन्होंने तफसीली जानकारी दी है कि डिपार्टमेंट में कौन सी ऐसी अहम स्कीम्स हैं वो जो लेबरर्स के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चलाई जा रही हैं, और जिन तमाम तर स्कीम्स का लाभ जो है मौजूदा दौर में उन तमाम तर लेबरर्स को, वर्कर्स को लेना चाहिए। और आसानी से राजौरी में जो लेबर ऑफिस है, अगर तो वो यहाँ आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल यहाँ इन्होंने कहा है कि यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस है। आप सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, एक कंप्यूटर की दुकान पर जा सकते हैं, वहाँ से सारा ये सिलसिला जो है वो करवा सकते हैं, और तमाम तर स्कीम्स जो है उनका लाभ जो है वो ले सकते हैं।